आप सभी को नमस्कार। मैं योगेंद्र कोक इंटी लर्निंग ऐप के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, गूगल प्ले स्टोर से इंटी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा और आपको जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, आपको बहुत ही ज़बरदस्त टीम के द्वारा बहुत ही बेहतरीन कंटेंट अवेलेबल है केवल और केवल इंट्री पर। मेरे प्यारे बच्चों, आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, अथवा हमें इंस्टा, फेसबुक और ट्विटर पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ एक बहुत ही ज़बरदस्त और प्रीवियस क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो ज्योमेट्री और एरिया से जो क्वेश्चन एग्जाम बार बार रिपीट करना चाहता है, किस पैटर्न के एग्जाम क्वेश्चन पूछना चाहता है, उन पे अपन डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो आपके सामने मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन ये है, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेमी ज्यादा है। उसकी चौड़ाई से 5 सेमी ज्यादा है तथा तथा आयत का परिमाप 70 सेमी है, तो क्षेत्रफल बताइए। आयत का क्षेत्रफल बताइए। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, आपको किसी प्रकार का अलग से यहाँ कोई फॉर्मेट फॉलो नहीं करना है और कोई तरीके यहाँ यूज नहीं करने। आप सीधा सा फंडा देखो। आपको पता है परिमाप का मतलब होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ये परिमाप का मतलब होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई 70। प्यारे बच्चों, 2 से 70 को सिंप्लीफाई करो, बोलो कितना आ गया? 35। कहने का मतलब लंबाई और चौड़ाई का योग 35 हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, लंबाई चौड़ाई से 5 सेमी ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 है। अरे भाई, लंबाई चौड़ाई से 5 सेमी ज्यादा है, इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है? 5। अब आप ये बताओ, अब यहाँ से अपन लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर लेंगे कि आयत की क्या तो लंबाई है और आयत की क्या चौड़ाई है। प्यारे बच्चों, 2 संख्याओं का योग 35 और अंतर 5। ये बात बहुत बार बता चुका हूँ। जब भी 2 संख्याओं का योग और अंतर दे रखा है, बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगा दो। छोटी संख्या ज्ञात करनी है, दोनों को घटाकर 2 का भाग लगा दो। क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो 20 को 15 से गुणा कर देंगे और 300 सेमी स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। चीज़ें बड़ी आसान है, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा एफर्ट लगेगा। एक एक क्वेश्चन भी सिंपली बहुत इजी वे में आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके पास है, किसी बहुभुज में बनने वाले कुल विकिरणों की संख्या, सुन लो बात को, कुल विकिरणों की संख्या 35 है। बहुभुज में भुजाओं की संख्या बताइए। बहुभुज में भुजाओं की संख्या बताइए। किसकी संख्या बताइए? भुजाओं की। मेरे प्यारे बच्चों, विकर्ण का पूरा फॉर्मेट आपको बताया हुआ है, क्या पैटर्न होता है और विकर्ण ज्ञात करने का तरीका होता है n गुणा n-3 बटा 2। n गुणा n-3/2 ये होता है विकिरणों की संख्या और इनका मान 35 के बराबर है। किसके बराबर है? 35 के बराबर है। मेरे प्यारे बच्चों, 2 किससे मल्टीपल होगा? 35 से। तो ये क्या आ गया आपके पास? n गुणा n-3 बराबर 35 गुणा 2 70। अब आपको द्विघात समीकरण नहीं बनानी है मेरे प्यारे बच्चों। 2 ऐसी संख्या जिनमें 3 का अंतर है। कितने का अंतर है? 3 का, गुणा 70 हो रहा है। n गुणा n-3 बराबर 70। 2 ऐसी संख्याएं जिनमें 3 का अंतर है, गुणा करने पे 70 आ रहा है। 10 गुणा 7, बोलो n का मान कितना आ गया? 10। देन भुजाओं की संख्या कितनी हो गई? 10।
भुजाओं की संख्या कितनी हो गई? 10। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन यहां ध्यान दीजिएगा। किसी वृत्त की त्रिज्या में, किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% कमी की जाती है, कमी की जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ? क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ? मेरे प्यारे बच्चों, सभी का क्षेत्रफल एक ही फंडा यूज करना है। किसी का भी क्षेत्रफल है, किसी का भी, अगर परसेंटेज के बारे में कमी हो रखी है तो, अगर परसेंटेज के बारे में वृद्धि दे रखी है तो, कमी दे रखी है तो, देखो आपको बता रखा है क्षेत्रफल मानो 100। प्यारे बच्चों, वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर, पाई कांस्टेंट मान है, पाई की वैल्यू फिक्स होती है। त्रिज्या का स्क्वायर यानी वर्ग, देखो वर्ग में भुजा स्क्वायर, आयत में तो लंबाई गुना चौड़ाई हो जाता है, त्रिभुज में आधार गुना ऊंचाई होती है, लेकिन वृत्त में त्रिज्या का स्क्वायर आर को ही 2 बार यूज करना है। 20% कमी है बेटा, 20% कमी का मतलब 80/100, और 80/100 को कितनी बार गुणा कर दो? 2 बार, क्योंकि आर स्क्वायर है। 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 8 गुणा 8 64। पहले वैल्यू कितनी थी? 100, 100 से बेटा 64 हो गई। बोलो कम हो गया, कितना कम हो गया? तो 36% की कमी हो जाएगी, 36% की कमी हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। दो गोलों के, सुन लो मेरी बात को, आयतनों में अनुपात, दो गोलों के आयतनों में अनुपात 64:125 है, तो उनके क्षेत्रफलों में अनुपात बताइए। उनके क्षेत्रफलों में अनुपात बताइए। दो गोलों के आयतन, मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। मेरे प्यारे बच्चों 4/3 पाई कांस्टेंट वैल्यू है, 4/3 पाई कांस्टेंट मान है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। आर क्यूब त्रिज्या का स्क्वायर हो रहा है आयतन में। तो सबसे पहले देखो आपके पास मेरे प्यारे बच्चों, अगर आयतनों का अनुपात, अगर आयतनों का अनुपात आपके पास 64:125 है, तो मेरे प्यारे बच्चों त्रिज्याओं में अनुपात क्या होगा? त्रिज्याओं में अनुपात क्या होगा? वो आएगा भैया, किसका क्यूब है? ये 4 का, ये 5 का। ये त्रिज्याओं में अनुपात हो गया। आपसे किसका पूछा गया है? आपसे पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों क्षेत्रफलों में अनुपात। किस में पूछा गया है? क्षेत्रफलों में अनुपात। और क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अरे 4 पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर त्रिज्या का स्क्वायर, 16:25, 16:25। ठीक है, जैसे मान लो क्वेश्चन बोल दिया किसी वृत्त की परिधि को, किसी वृत्त की परिधि को 1/4 कर दिया जाए, कर दिया जाए तो उसके व्यास में परिवर्तन बताइए। प्यारे बच्चों ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। दो चीजें आती है, एक होता है त्रिज्या में परिवर्तन, अरे एक किस में परिवर्तन? त्रिज्या में परिवर्तन।
एक आता है व्यास में परिवर्तन, परिधि आपको दे रखा है, और एक आता है मेरे प्यारे बच्चों क्षेत्रफल में परिवर्तन। किस में परिवर्तन? क्षेत्रफल में। जो बदलाव परिधि में होता है वही त्रिज्या में और वही व्यास में। बहुत बार पढ़ा है। अरे क्यों? परिधि होती है 2πr, व्यास होता है 2r। तो ये 2π और 2 तो कांस्टेंट है, r ही रहता है, लेकिन क्षेत्रफल में r का स्क्वायर हो जाता है। तो ये 1/4 का स्क्वायर, ये तो 1/16 आएगा, और व्यास 1/4 आएगा। समझ पाए बात को? भाई त्रिज्या, परिधि, व्यास का बदलाव हमेशा सेम होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें, आप इनको बार बार करते चलो, चीज़ों को देखते चलो, आपको आने वाली एग्जाम में यही क्वेश्चन हूबहू मिलने वाले हैं। चर्चा करेंगे मेरे प्यारे बच्चों अगली क्लास में। वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।